राहत साहब, चुगली ना करें। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि आपको कहीं पर जाना है, कोई गुफ्तगू करनी है, किस तरफ इशारा। कुछ रोज पहले आर्मी चीफ मिले थे, या फिर वो मरियम वाली बात है। अब मुझे समझ नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ना दोनों को ही सुना दिया है। अब आप ही बताएं, बिलावल साहब की गुफ्तगू जो गुफ्तगू का आखिरी फिक्र है ना जी, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जी ये सूबा हमारा है और इसकी चुगली किसी और जगह ना करे। यानी वो ये समझते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो सिंध अलाट हो गया था पीपल्स पार्टी। तो वो समझते हैं कि ये हमारा चूंकि खिता अलाट हुआ है हमें, अच्छा, और हमारे बुजुर्गों को, और हमने ही इस पे हुकूमत करनी है। और मेरे पास जाहिर है आसफा भुट्टो ने भी करनी है, और उसके बाद छोटे चौधरी साहब भी पैदा हो गए, उन्होंने भी करनी। जूनियर इसलिए वो कहते हैं कि कोई और इस पे बात ना करे। लेकिन अच्छा। प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है कराची की, सिंध में जो कराची के स्टेक होल्डर हैं, बड़े बड़े जो अपने आप को समझते हैं स्टेक होल्डर, वो तो अरबपति हो गए, लेकिन वहां के अवाम रुल गए, वहां के बिजनेसमैन रुल गए। और बिलावल साहब बड़ा ही अच्छा होता अगर वहां पे सर्वे करवा लेते कि कितने बिजनेसमैन वहां से उठे और वो बांग्लादेश कितने चले गए, दुबई कितने चले गए, और लाहौर में आके कितने बसे हैं। लाहौर का जो डिफेंस है ये कराची के लोगों ने बसाया था, और अल्लाह के फजल से वहां पे जो हालात खराब हुए थे उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में बिजनेसमैन आया, इन्वेस्टर आया, उन्होंने आके लाहौर में जायदादें खरीदी। और आज भी मैं सैकड़ों लोगों की निशानदेही कर सकता हूं जो वहां हालात के हाथों तंग होकर इधर आए, तो उनको भी वो वापस आने के लिए कह दें, हालात वहां पे इतने बेहतर आइडियल कर दें कि कोई दूसरी बात ही ना करे। अब दो चीजें हैं इसकी, दो डिमेंशन है जिसका आपने जिक्र किया। एक तो यह है कि आर्मी चीफ साहब 2 दफा बिजनेस कम्युनिटी को मिले हैं, और बिजनेस कम्युनिटी ने उस वक्त भी कराची में इसी तरह का रोना रोया कि जी पर्चियां आती हैं, सिक्योरिटी का इशू है, और साथ साथ उन्होंने सिस्टम की बात की और कराची की जमीनों की डिजिटलाइजेशन की बात की। अब कराची की जमीनें 10 दफा बिक गई हैं, बल्कि कई 20-20 दफा बिक गई हैं। राव इनवार साहब का मैं क्लिप एक देख रहा था पिछले दिनों, वो कहते हैं कि 700 बिलियन रुपया कराची से शिफ्ट हुआ है बाहर, दुबई, अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कई जगह के ऊपर यहां से कमा के गया। और वो कहते हैं कि वहां पे प्रॉपर्टीज सिस्टम चलाता है। बिल्कुल ठीक राहत साहब, लेकिन मरियम की बात अगर वो कर रहे हैं सिर्फ यार, हाँ। अब सिचुएशन यह है कि आर्मी चीफ साहब के सामने भी जब लोग बैठे तो उन्होंने यही रोना रोया। अब एहसन इकबाल साहब गए तो उन्होंने कहा कि जी मरियम साहबा को इधर भेज दे और मुराद अली शाह साहब को उधर। अब मुराद अली शाह साहब दूसरी तीसरी दफा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। सिंध पिछले कई सालों से पीपल्स पार्टी के पास है, और अब तो बिलावल साहब कहते हैं सिंधी तो गाली ना करो, ये तो साडू अलाट होया वैसे ही। और मुझे एग्जैक्टली पता है कि 2018 में क्या हुआ था। 2018 में वहां पे जेडीए जीत गई थी, और उसके बाद जनरल फैज साहब ने लास्ट मोमेंट के ऊपर बगाड़ा साहब को फोन किया, एक दो और लोगों को फोन किया, जुल्फकार मिर्जा साहब बेचारे जो एट रिस्क थे, सर के ऊपर क्रान रख के जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनको कहा जी आप बैठ जाए, ये नेशनल इंटरेस्ट में सूबा जो है ना वापस देना पड़ेगा जरदारी साहब को, तो वापस दे दिया। मरियम की परफॉर्मेंस से इंस्पायर्ड थे तो उन्होंने बात। देखिए जी, मरियम साहबा की मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस की जहां तक बात है, वो पंजाब के अंदर परफॉर्म तो कर रही है। उन्होंने जो इंक्रोचमेंट का पंजाब के अंदर सिलसिला शुरू किया, सुथरा पंजाब और इंक्रोचमेंट खत्म करने का, ये एक ऐसा गैर मकबूल फैसला है जिसपे वोटर भी कह रहे हैं, जिसपे एमपीएस भी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन वो करी जा रही है। और आप पूरे पंजाब के अंदर देखें, फैसलाबाद देखें, पूरे पंजाब के जो गलियां, बाजार और सड़कें, पहले हालत क्या थी और अब हालत क्या है, ये एक गैर मकबूल फैसला किसी सियासतदान के लिए बड़ा मुश्किल फैसला होता है, लेकिन रियल शक्ल में वो गलियों को, बाजारों को, शहरों को दोबारा से वो कर रही हैं। इसी तरह कुछ और स्टेप्स मेरिट के ऊपर वो ले रही हैं। बिल्कुल ठीक है, आते हैं हम वापस। और एक मुझे सिर्फ कहने दीजिए,